आज हम लोग पढ़ेंगे एक क्वेश्चन जिसमें पीएल एलोकेशन अकाउंट बनाना होगा और इसमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जब करेंगे तो उसमें गारंटी को कंसीडर किया जाएगा। इससे पहले गारंटी वाला वीडियो हमने डाला था, गारंटी देते हुए कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे पार्टनर्स को प्रॉफिट का, इसके बारे में सारे कंडीशंस मैंने बताए थे। अगर वो वीडियो ना देखी हो तुम लोगों ने तो वीडियो देख लेना ताकि यहाँ समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो अब इस क्वेश्चन में पीएल एलोकेशन अकाउंट बनाना है हमें और क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, इनका कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख 2 लाख और 2 लाख। ठीक, ड्राइंग हर एक पार्टनर का कितना है 20,000 पर एनम और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। अब यहाँ पे प्रॉफिट फर्म का 2,50,000 है बिफोर द फॉलोइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% के रेट से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 10% पर एनम के रेट से, सैलरी मिलनी है ए को 2,000 पर मंथ और बी को कितनी 1,000 पर मंथ। कमीशन देना है सी को नेट प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग सैलरी और लोन फर्म को दिया है ए ने, उस पर इंटरेस्ट उसको मिलना है कितना परसेंट 10% और ए को गारंटी मिली हुई थी कि उसकी मिनिमम प्रॉफिट कम से कम 70,000 होगी और ये गारंटी बॉन्ड कर रहे हैं बी और सी कैसे इक्वली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है और गारंटी जो मिली हुई है ए को कितनी है 70,000 और जो गारंटी में कमी होगी उसको बियर करेंगे बी और सी किस रेशियो में इक्वली। ठीक, अब देखो हमने तुम लोगों को पहले ही बता दिया है कि जो भी पीएल एलोकेशन अकाउंट में डेबिट होता है पार्टनर से रिलेटेड, जो भी उनका रिम्यूनरेशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी बोनस कमीशन या एक चीज़ और रिजर्व, उसको छोड़ के बाकी किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंस दिया हो, भले वो पार्टनर से रिलेटेड हो, उसको क्या करेंगे प्रॉफिट में से पहले ही माइनस कर देंगे क्योंकि उसको पीएल एलोकेशन अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। उसको कहाँ दिखाते हैं हम लोग पीएल अकाउंट में। तो यहाँ पे एक आइटम वैसा है, एक एक्सपेंस वैसा है, क्या चीज़ है इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक, और प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग फॉर्मूला लिखा है, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन जो है प्रॉफिट में से घटाया नहीं गया होगा। तो प्रॉफिट जो दिया है 2,50,000, अब इस इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री पीएल एलोकेशन में तो कर नहीं सकते, तो इस इंटरेस्ट ऑन लोन को हम लोग वर्किंग नोट में ही पहले घटा के दिखाएंगे। तो यहाँ प्रॉफिट 2,50,000 है, इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 हो गया, 1 लाख का 10% 10,000 माइनस कर दिया गया। तो प्रॉफिट जो ट्रांसफर करना है पीएल एलोकेशन अकाउंट में वो कितना प्रॉफिट आएगा 2,40,000। अब यहाँ पे हम लोग पीएल एलोकेशन अकाउंट बनाएंगे। पीएल एलोकेशन अकाउंट में प्रॉफिट जो ट्रांसफर करना है वो हो गया 2,40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ए और बी और सी को, वो कितने परसेंट के रेट से देना है 10%। कैपिटल उनका 1 लाख है, 2 लाख है और 2 लाख है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया 1 लाख का 10% 10,000, 2 लाख का 10% 20,000, 2 लाख का 10% 20,000, ये हो गया। अब सैलरी मिलनी है ए को और बी को 2,000 पर मंथ तो 24,000 हो गया, 1,000 पर मंथ तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12,000, ये सैलरी हो गई। अब कमीशन मिलना है किसको सी को, सी को जो कमीशन मिलना है वो प्रॉफिट पे मिलना है, लेकिन प्रॉफिट में से आफ्टर चार्जिंग सैलरी लिखा हुआ है यानी कि सैलरी घटाने के बाद। तो जो कमीशन मिलना है सी को वो हम वर्किंग नोट में दिखा दे रहे हैं, ये कैसे आया है। यहाँ पे सी का जो कमीशन है प्रॉफिट में से, प्रॉफिट कितना है फर्म का 2,40,000, इसमें से सैलरी घटा दी गई है, सैलरी कितनी है 36,000। तो 2,40,000 में से 36,000 घटाएंगे, इसका कितना परसेंट 10%, तो ये 20,000 2,06,000 आएगा। घटाने के बाद उसका 10% कितना होगा 20,600। तो यहाँ पे कमीशन सी का कितना हो गया 20,600। अब जो बैलेंस आएगा वही क्या हो जाएगा प्रॉफिट हमारा। प्रॉफिट हमारा फर्म का प्रॉफिट सब एडजस्टमेंट करने के बाद कितना आया 1,36,400। अब इसी प्रॉफिट का हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अगर गारंटी नहीं होती तो जो भी प्रॉफिट रहता है उसको बांट देते किस रेशियो में 2:1 में। तो गारंटी जब भी दिया रहेगा तो जो रेशियो दिया रहेगा उसी रेशियो में पहले प्रॉफिट को आराम से बांट देंगे। हमने इससे पहले की वीडियो में गारंटी पढ़ाया था, उसमें देखना तुम लोग, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो भी प्रॉफिट है फर्म का कितना आया है 1,36,400, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग ए बी और सी में किस रेशियो में 2:1 में। तो यहाँ पे प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ए का, बी का और सी का। प्रॉफिट 1,36,400 टोटल है, इसका 2/5 ए को मिलेगा, 1,36,400 का 2/5 बी को मिलेगा, 1,36,400 का 1/5 सी को मिलेगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट
कितना आएगा कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 1,36,400 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 यानी 54,560 रुपीज़ प्रॉफिट आ रहा है किसका, ए का। 54,560 रुपीज़ प्रॉफिट आ रहा है किसका, ए का। उतना ही बी का भी आएगा 54,560 और सी का प्रॉफिट कितना आएगा 27,280। 27,280 अगर हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते रेशियो में तो यही मिलता। अब गारंटी है, गारंटी कितने की मिली हुई है ए को 70,000। अब देखो गारंटी से कम है प्रॉफिट, इनको 70,000 और मिलना चाहिए, लेकिन मिला कितना है 54,560 रुपये। रेशियो के हिसाब से अगर बांटा हमने तो अब इस 70,000 में से 54,560 रुपये घटा के देखेंगे हम कितना कम पड़ रहा है किसका, बी का, ए का। तो यहाँ पे 70,000 में से 54,560 घटाओगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 70,000 माइनस 54,560। तो यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा कितना कम पड़ रहा है 15,440 रुपये, यानी 15,440 रुपये और मिल जाएगा ए को, तो इनका प्रॉफिट आ जाएगा 70,000। इनको जो गारंटी मिली थी कितने प्रॉफिट की मिली थी 70,000 की, इनको 70,000 मिल गया। अब ये गारंटी जो बियर कर रहे थे कमी को बियर करेंगे बी और सी किस रेशियो में, इक्वली। तो यहाँ 15,440 जो कमी थी उसका 1/2 कौन देगा, बी, और 15,440 का 1/2 कौन देगा, सी। इक्वली बियर कर रहे थे। तो यहाँ पे आ जाएगा 7,720। अब 54,560 में से 7,720 घटाएंगे तो हमको बी का एक्चुअल प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होना है वो मिल जाएगा 54,560 माइनस 7,720 यानी 46,840 रुपीज़ आ गया किसका, प्रॉफिट बी का। ऐसे ही इसमें से 7,720 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा सी का प्रॉफिट 19,560। यही प्रॉफिट हम पीएल एलोकेशन में जो डिस्ट्रीब्यूट किए 1,36,400 इसको लिख दिया गया, पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया गया प्रॉफिट। अब इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को सब लोग बनाना जानते हो, फॉर्मेट में बस लिखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर देंगे, जो भी सैलरी कमीशन बोनस प्रॉफिट है उसको क्रेडिट कर देंगे कैपिटल में, और ड्राइंग डेबिट कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डेबिट कर देंगे कैपिटल में, और जो बैलेंस आएगा वही अपना लिख देंगे निकाल के। अब देखो ये क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया होगा, इसी में हम एक पॉइंट चेंज कर रहे हैं, यह ध्यान देना सब लोग। वो बोर्ड में आ भी चुका है, अक्सर बच्चे उसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं, ध्यान से समझना उस पॉइंट को। यहाँ पे हम ये पॉइंट चेंज कर रहे हैं, ए हैज़ गारंटी फॉर मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, ए को गारंटी मिली हुई है कि मिनिमम प्रॉफिट फर्म का। अब देखो यहाँ जो पॉइंट दिया हुआ है हमने थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज किया है, ये पॉइंट समझाने के लिए कि बाकी क्वेश्चन वही है। ए ने गारंटी दिया था फर्म को, ए को गारंटी मिली हुई है कि उसका मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा 90,000 इंक्लूडिंग हिज सैलरी। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है 90,000 को प्रॉफिट मिलना है और उसकी सैलरी इंक्लूड करने के बाद, और ये बी और सी बॉन्ड करेंगे किस रेशियो में 3:2 में, ठीक। तो हम लोग प्रॉफिट को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो भी प्रॉफिट था। बैलेंस आया था 1,36,400 जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था हमें पार्टनर्स में, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो रेशियो दिया हुआ है 2:2:1। तो ये प्रॉफिट आ गया। अब कह रहा है कि बी, ए को गारंटी मिली हुई है कि उसका प्रॉफिट जो है वो सैलरी इंक्लूड करने के बाद कम से कम कितना होगा 90,000। तो सैलरी इंक्लूड करने के बाद बोल रहा है ना, तो सैलरी इसमें इंक्लूड करो, उसके बाद देखो कितना कम पड़ रहा है। तो सैलरी ए की कितनी है 24,000, ए की सैलरी 24,000 इंक्लूड करने के बाद आ जाएगा 7,8,560, ठीक। 7,8,560 टोटल होगा ये, और गारंटी कितनी की मिली हुई थी 90,000। तो यहाँ पे जब गारंटी
मिल रही थी ए को, तो इसमें लिखा हुआ है कि 90,000 इंक्लूडिंग हिज सैलरी। ए को गारंटी जो मिली हुई है वो 90,000 की मिली है, लेकिन इसमें सैलरी इंक्लूड करना है किसका, ए का। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से इस प्रॉफिट को, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट था, उसे बांटा, तो ये आया। और ए की सैलरी को इंक्लूड कर दिया जब हम लोगों ने, तो हमको इतना मिल गया 78,560। अब देखेंगे 90,000 में कम कितना पड़ रहा है, तो 90,000 में कम आएगा 11,440 रुपये। 11,440 रुपये और कम पड़ रहा है, तो ये 11,440 रुपये हम लोग दे देंगे किसको, एक और, तो इनका पूरा हो जाएगा 90,000। सबको समझ में आ रहा है। और इसको ये लोग बॉन्ड कर रहे थे 3:2 में, तो अब 11,440 रुपये का 3/5 ए देगा और 11,440 रुपये का 2/5 बी देगा। तो यहाँ पे अब इनका प्रॉफिट आ जाएगा, ये घटाने के बाद 22,704, और इनका प्रॉफिट सी का प्रॉफिट आ जाएगा 22,704, और इनका प्रॉफिट आ जाएगा 47,696। यही प्रॉफिट हम यहाँ लिखेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ए को सैलरी तो पहले से मिल चुकी है 24,000 की, तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा उसमें ए की सैलरी को हम हटा देंगे। हम यहाँ पे 54,560 प्लस 11,440 ही ऐड करेंगे, 24,000 छोड़ के, यानी इनका प्रॉफिट कितना आएगा 66,000 और इनका प्रॉफिट 47,696 और इनका प्रॉफिट हो गया 22,704। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन गारंटी को कंसीडर करके कैसे करना है ये सबको समझ में आ गया होगा। और इससे पहले की वीडियो में हमने गारंटी के सारे कंडीशंस बताए थे, उसको देखें ना ताकि वो समझ में आ जाए। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करना, जो भी बुक्स के क्वेश्चन आपको पूछने हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम बताएंगे आप लोगों को। और चैनल सब्सक्राइब करो, और जितने भी वीडियोज़ हैं उसको थारोली कई बार, एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार देखो, आराम से समझ में आ जाएगा। कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछो हमसे।